हेलो गाइज, यू मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। एक्चुअल क्या है गाइज, जो है कि एक दिन मेरे साथ एक वाकया हुआ। मेरे ऑफिस में एक न्यू स्टूडेंट्स आया और जो है कि वो आकर यहाँ पे क्लास लिया। एग्जैक्टली क्लास लेने के बाद उसने ये बोला कि सर एक मेरा जो भाई है, जो मेरा ब्रदर है, वो गांव में रहता है और वो भी इंग्लिश बोलना चाहता है, लेकिन वो कोई ऐसा जो है कि ज़रिया नहीं मिल रहा है कि उसको इंग्लिश सीख पाए। तो इस वजह से मैंने ये डिसाइड किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है और बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी चीज़ें खंगाला है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स ग्रामर ये वो पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया, ये सारी चीज़ें देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि आपको आज से ही स्टेप बाय स्टेप जो क्लासेस, जो टॉपिक, जो कंटेंट आप पे जो है कि यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ताकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप बेहतरीन तरीके से, जैसे ऑफलाइन क्लास आप इंग्लिश स्पीकिंग की करते हैं, वैसे आपको यूट्यूब पे भी बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कंटेंट के साथ जो है इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा। इट्स माय कंप्लीट एंड फाइनल प्रॉमिस लेडीज एंड जेंटलमैन। आज से ही आपको जो है कि यूट्यूब पे बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक एंड ट्विस्ट के साथ जो है आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए जो है कि मैं ये फर्स्ट वीडियोस है जो इंग्लिश स्पीकिंग सेशन का होने जा रहा है, राइट। हम बहुत ही बेसिक और बहुत ही एकदम जीरो लेवल पे बात करेंगे। आज से ही आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, राइट। आज से ही आप लोग इंग्लिश बोलने वाले हो, आज से ही शुरू कर देने वाले हो। आज से ही जो है हम लोग बहुत ही जीरो से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें, अब लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। अब शुरू करते हैं, राइट। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, वी विल टॉक अबाउट लाइक यू नो सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस पे बात करेंगे हम लोग? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, राइट। वी विल टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, हम यहाँ पे ग्रामर आपको नहीं बताने आया, बिकॉज आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन अबाउट ग्रामर एग्जैक्टली। आई एम हियर टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश एग्जैक्टली, राइट। मैं यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने के लिए आया हूँ। यहाँ पे जो है कि जैसे हम लोग ग्रामर सीखते हैं, तो अब जो है कि ग्रामर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और उसमें इसकी हेल्प लेकर कैसे इंग्लिश में बोला जाए, आज हम ये सिखाने वाले हैं, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट एग्जैक्टली, राइट। जो है कि हम लोग पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस की जो कितनी कैटेगरीज होती हैं, राइट। वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस की कितनी कैटेगरीज होती है गाइस। 4 कैटेगरीज होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है इनडिफिनिट, एक इंडिफिनिट होता है, इनडिफिनिट गाइस, राइट, इनडिफिनिट होता है। दूसरा होता है कंटिन्यूअस। दूसरा कौन सा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तीसरा होता है, जो तीसरी कैटेगरीज होती है वो परफेक्ट होता है, राइट। हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे जो है कि हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है कि पूरा लिखना है, राइट। हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। यहाँ पे जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट जो है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, राइट गाइड। ये 4 कैटेगरीज किस में आती है गाइस? ये 4 कैटेगरीज जो है कि इसमें आती है आपके सिंपल प्रेजेंट में। ये 4 कैटेगरीज सिंपल प्रेजेंट में आती है। और जो है बहुत ही बेसिक, ये तो थोड़ा सा एडवांस हो गया, बहुत ही बेसिक कैटेगरीज जो आती है वो आती है जो है कि यहाँ पे 3 कैटेगरीज आती है। देयर आर 3 कैटेगरीज एग्जैक्टली, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, राइट। हमको समझने की जरूरत है ये कैटेगरीज। पहले ये कैटेगरीज समझेंगे, उसके बाद जो हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे जो है कि इसका स्ट्रक्चर बताकर जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। स्ट्रक्चर्स बता के एक्सप्लेन करूंगा, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, सब्जेक्ट्स प्लस इज एंड आर प्लस ऑब्जेक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये समझने की आपको जरूरत है कि ये क्या है एग्जैक्टली। अगर जो है, अगर आप बात करते हैं कि मैं हूं तो आई एम, मैं हूं आई एम, ही इज। अगर वे हैं दे आर, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट कैटेगरीज है। सेकंड कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, राइट। जहां पे जो है हम हैव हैज को मेन वर्ब में यूज करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब है या आप हैं, कौन है, क्या है, आप इसमें है के बारे में बात करेंगे, राइट। और दो सेकंड कैटेगरी बात देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स है सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे जो है कि आप जो है हैव एंड हैज को मेन वर्ब की जो है मेन वर्ब के रूप में आप यूज करते हैं, तो जो है वो भी क्या आता है? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 3 कैटेगरीज एंड वेरी स्पेशल ट्रेमेंडस कैटेगरीज है ये। सब्जेक्ट्स
प्लस कैन प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जहां पे जो है अपनी काबिलियत, अपनी क्षमता के बारे में बात करते हैं, जहां पे अपनी जो है कि एक तरीके से आप अपनी ताकत के बारे में बात करते हैं, जो आप काम कर सकते हैं, तो जो है कि यहाँ पे आप, ये भी क्या आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, राइट। इसका मतलब होता है जैसे पास, आपके पास कोई चीज है, पास है, राइट, या सकना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल क्या है कि हम लोग आज इस सेशन में हम लोग इसको इंग्लिश में बोलने वाले हैं। इंग्लिश में ये सारी चीजें कैसे बोली जाती हैं, पहले हम ये आज इस सेशन में ये तीनों जो है कि कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे एक एक करके, राइट। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जो है इन 4 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, जो अभी मैंने एक इरेज कर दिया, राइट। इस चारों कैटेगरीज के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अगर जो है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज क्योंकि जो भी अपकमिंग वीडियोस, जो आने वाली वीडियोस जो आप तक पहुंच पाए और आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाए, राइट गाइज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इरेज कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, राइट। एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या चीजें इसमें है, क्या क्या नहीं है और कैसे कैसे इसको बोलना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरीज की। फर्स्ट कैटेगरीज क्या थी गाइज, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कि आपने बोला कि मैं एक डॉक्टर हूं, एज फॉर एग्जाम्पल you will speak exactly I am a doctor, you have to say that, you have to take help out is MR। अगर आपको किसी चीज में बोलना है कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं एक क्या हूं, मैं एक डॉक्टर हूं, तो आपको बोलना पड़ेगा मैं एक डॉक्टर हूं। सो मैं एक डॉक्टर हूं, आप यहां पे जो बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। यू नीड टू अंडरस्टैंड, कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे जब आप लिखते हैं बोलने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, यू कैन स्पीक फ्लुएंटली, राइट, आप बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंसेस मैंने एक्सप्लेन किया है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इंटरोगेटिव में, अगर डायरेक्टली इंटरोगेटिव प्रश्न में आते हैं, किसी से क्वेश्चन करते हैं तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी, राइट। ये जो है कि बिगिनर के लिए वीडियोस है, ये बिगिनर के लिए क्लासेस है, जो स्टार्ट करते हैं आज 0 से, उनके लिए ये क्लास है, राइट। और बाकी जो एडवांस लेवल की जो इंग्लिश जो है कि सीख चुके हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका जो है नॉलेज ही बढ़ेगा, राइट गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट एग्जैक्टली, राइट। अगर जो है कि आप एक इंजीनियर है तो आप ये कह सकते हैं आई एम इंजीनियर, राइट। अगर जो है वह आपकी सिस्टर है, आप कह सकते हैं शी इज माई सिस्टर। अगर आपकी वह मम्मी है तो आप बोल सकते हैं एंड शी इज माई मॉम, एग्जैक्टली राइट। आप मेरे भाई हो, यू आर माई ब्रदर। आप मेरे स्टूडेंट हो, यू आर माई स्टूडेंट, आप कह सकते हैं, राइट। और जो है कि आप ये भी कह सकते हैं अगर जो है कि आपका कोई दोस्त है, वह आपका दोस्त है, तो आप बोल सकते हैं एंड ही इज माई फ्रेंड, एग्जैक्टली राइट, वो मेरा दोस्त है। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब नेगेटिव में चलते हैं, अच्छी तरीके से आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, राइट। नेगेटिव में चलते हैं। अब किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा, इट्स बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट। जैसे मान लीजिए कि वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है, वह मेरा भाई नहीं है। आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे वह मेरा भाई नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू केयर सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट देखना है, वह की बात की गई है। तो उसके बाद जो है इनमें जो है आप इस जो हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है आप इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, ही इज नॉट। अब यहाँ पे तुरंत नॉट लगाओगे, इज एम आर के बाद तुरंत जस्ट नॉट, इट्स बिकम नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। ही इज नॉट माई, मेरा भाई नहीं, ही इज नॉट माई ब्रो, राइट। आप बोल सकते हैं इज नॉट माई ब्रो, वो मेरा भाई नहीं है। अरे यार वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मम्मी नहीं, वो तो जो है कि अजय सर की मम्मी है, वो मेरी मम्मी नहीं है। शी इज नॉट माई मॉम, एग्जैक्टली, एंड शी इज अजय सर मॉम्स, शी इज अजय सर मॉम, वो अजय सर की मम्मी है, एग्जैक्टली। यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, आपको अच्छी तरीके से समझना। आई होप जो है कि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे, राइट। तो आप इसको नोट करते चलिएगा, राइट। हमने जो है फर्स्ट कैटेगरीज पे अच्छी तरीके से बात कर लिया, प्रैक्टिस भी कर लिया, राइट। सो आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। उसके बाद हम लोगों ने सेकंड कैटेगरी से बात करते हैं, राइट।
सेकंड कैटेगरीज क्या है, जैसे मान लीजिए राइट जो हमने हैव है जो है कि हमने मेन वर्ब में जो है कि हमने यूज किया था वो सेकंड कैटेगरीज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट रूल्स के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस यस ऑब्जेक्ट, राइट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट इसका मतलब होता है कोई चीज आपके पास है, कोई चीज आपको पास है। जैसे मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर जो है इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे गाइज, कमेंट करके जरूर बताइएगा इसको आप क्या बोलेंगे। मेरे पास सब कुछ है, मैं भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, राइट। आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया आई हैव रिटन ऑन द व्हाइट बोर्ड एग्जैक्टली राइट, मेरे पास सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या बनाओगे आप जो है सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करोगे, आई हैव, आई के साथ हैव लेके। यहाँ पे ध्यान दे लीजिए कि जो है कि हैव और हैज यहाँ पे दो जो है कि आप मेन वर्ब में हमने यूज किया है एंड हैव, हैज हैव जो है कि अब ये किसके साथ यूज होगा, तो हैव की बात करते हैं, हैव हैज की बात करते हैं। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड हैव जो है आई के साथ यूज होगा, वी के साथ यूज होगा, दे के साथ यूज होगा और यू के साथ यूज होगा। अगर कोई डबल नाउन है उसके साथ भी क्या होगा, हैव यूज होगा। डबल नाउन का मतलब ये था कोई डबल नाम हो, किसी के व्यक्ति का किसी पर्सन का डबल नाम हो। उसके बाद जो है हैज किसके साथ, सी के साथ होगा, ही के साथ होगा, इट के साथ होगा और किसी का नाम हो या नाउन हो, राइट। उसके बाद जो है हैज यूज होगा। नाउ लेट्स सी, इसको देखते हैं, राइट। आई हैव क्या है, एवरीथिंग, सब कुछ है मेरे पास, एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग, राइट। आई हैव एवरीथिंग, क्या आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है। हैव यू एवरीथिंग, यस आई हैव एवरीथिंग, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, पहले हम लोग क्या अफर्मेटिव पे बात करेंगे, नेगेटिव बात करेंगे, बिकॉज ये सेशन जो है इस जो है कि इसी पे बेस्ड है, इस वजह से जो है हम लोग केवल इसी की बात करेंगे। अगली क्लास में हम लोग जो अभी एक्सप्लेन किया जो 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो है कि हम लोग इस पे बात करेंगे किस तरीके से आप किसी से क्वेश्चन करोगे, राइट। अभी तो आप इस पे अच्छी तरीके से इसको समझ लेते हैं, अगले आने वाले जो क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, राइट गाइज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट एग्जैक्टली राइट, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कार है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। मेरे पास बहुत पैसा, आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसा है। आई हैव फैमिली, मेरे पास परिवार है। आई हैव अ सिस्टर, मेरे पास बहन है, राइट। आई हैव ब्रदर, मेरे पास भाई है। आई हैव अ मम्मा, स्वीट मम्मा, एग्जैक्टली राइट, मेरे पास बहुत ही प्यारी मम्मी है, एग्जैक्टली। आई रिस्पेक्ट मदर, मैं अपनी मम्मी की इज्जत करता हूँ, राइट। मैं मम्मी की इज्जत करता हूँ, आई रिस्पेक्ट मदर, मैं सारी मम्मियों की इज्जत करता हूँ, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर, दिस इज द वे, दिस इज टेक्निक टू प्रैक्टिस, टू वे द प्रैक्टिस, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली राइट नाउ, आपको अच्छी तरीके से समझना है, आई होप। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे जो है कि ये जो हैव एंड हैज है, इसके बाद अगर नॉट लगा दोगे तो इट्स बिकम नेगेटिव, ये नकारात्मक हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास जो है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ नहीं है, मेरे पास सब कुछ नहीं है। आप इंग्लिश में कैसे जो है कि इसको बोलोगे, कैसे ट्रांसलेट करोगे, आई हैव नॉट एवरीथिंग। Now you need to understand guys, I have not everything, मेरे पास कार नहीं है। आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे गाइज, आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे, I have not car, मेरे पास बहन नहीं, I haven't, आप शॉर्ट में जो haven't बोल सकते हो, राइट। शॉर्ट में क्या बोल सकते हो, haven't बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, haven't। You need to understand, haven't बोल सकते हो, I haven't
कार, मेरे पास कार नहीं। आई हैवेंट सिस्टर, मेरे पास बहन नहीं। आई हैवेंट ब्रदर, मेरे पास भाई नहीं। आई हैवेंट मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं। आई हैवेंट कैमरा, मेरे पास कैमरा नहीं है। आई हैव कैमरा, मेरे पास कैमरा है। राइट, इसलिए जो है कि ये वीडियो शूट हो पा रही है। राइट गाइज, आई होप आप लोग समझे होंगे अच्छी तरीके से। इसी तरीके से प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त आप इंग्लिश बोल पाएंगे, एकदम उम्मीद करता हूं। राइट, आप लोग बहुत ही जबरदस्त बनने वाले। यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली, यू फॉलो दैट ऑल द टेक्निक जो मैं बता रहा हूं आपको फॉलो करना है। राइट, आई होप जो है आपने नोट कर लिया होगा अच्छी तरीके से। अब लास्ट एंड फाइनल कैटेगरीज के बारे में बात करते हैं गाइज। लास्ट एंड फाइनल कैटेगरीज क्या है उसमें बात कर सकते हैं, बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टॉक अबाउट एग्जैक्टली रूल्स के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वी एंड वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। राइट, इसका मतलब होता है सकता। क्या होता है सर? सकता होता है गाइस, इसका मतलब होता है सकता। सकता, अगर जिस किसी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं आप, अगर मान लीजिए कि कोई बोला या आप ये काम कर सकते हैं, हाँ भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। जहाँ पे आप सकता शक्ति की बात आए तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा गाइज? कैन यूज करना है, ध्यान दीजिएगा। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। एज फॉर एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। राइट, एज फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो है कि वह खेल सकता है, वह खेल सकता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। राइट, आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे वह खेल सकता है, हाउ टू ट्रांसलेट इट, इसको कैसे ट्रांसलेट है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश एग्जैक्टली। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है? ही। अब यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सिंगुलर प्लूरल के दोनों के साथ लगेगा। अब यहाँ पे ही कैन प्ले। यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे जो है कि अगर आपको कहना होगा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप कह सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। अगर आपको कहना हो कि वह इंग्लिश बोल सकता है तो आप क्या बोलोगे? ही कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मेरी मम्मी इंग्लिश बोल सकती हैं तो आप क्या बोलोगे? माई मम्मा कैन स्पीक इंग्लिश। अगर अजय सर इंग्लिश बोल सकते हैं, आप जो है बोल सकते हैं यस अजय सर कैन स्पीक इंग्लिश, फ्लुएंटली इंग्लिश। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है। और उसके बाद जो है ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक, दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, दिस इज करेक्ट वे, फैबुलस ट्रेमेंडस वे टू प्रैक्टिस। अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे आने वाले वक्त में जबरदस्त होने वाले हैं गाइस। राइट, अब उसके बाद इसके नेगेटिव के बारे में बात कर लेते हैं। राइट, नेगेटिव कैसे बनेगा? एंड लाइक यू नो दैट हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने बोला था और फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कैन के बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, इट्स बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव बन जाएगा। जैसे मैं यार ये काम नहीं कर सकता, आई कैन डू दिस वर्क एग्जैक्टली। राइट, मैं ये काम नहीं कर सकता। यार मैं जो है कैमरा नहीं चला सकता, मैं कैमरा नहीं, आई कांट ऑपरेट। अब जो है कैन नॉट का जो है शॉर्ट क्या है? कैन नॉट का शॉर्ट क्या है? आई कांट ऑपरेट कैमरा, मैं कैमरा नहीं चला सकता। बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ऑपरेट कैमरा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कैमरा कैसे चलाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लर्न, देन आई विल ऑपरेट द कैमरा। पहले मैं सीखूंगा, उसके बाद जो है चलाऊंगा। राइट गाइज, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको अच्छी तरीके से समझना है ये सारी चीजें, ये सारी टेक्निक। जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप अपने घर पे खड़े होकर शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए। उसके बाद बेहतरीन तरीके से सारी जो मैंने आज की क्लास में जो भी मैंने बताया, जो भी आपको समझाया है, वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं। और आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, आप जो है कि खड़े होकर खुद से जो है कि आप कन्वर्सेशन अच्छी तरीके से, दिस इज द टेक्निक, ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। आप जो है इंग्लिश बोल सकते हैं, ये मेरा वादा है। इट्स माई कंप्लीट एंड फाइनल प्रॉमिस। आज से आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, आने वाले वक्त में आप जो है जबरदस्त स्पीकर बनेंगे। आप वो डेली खूब बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करिए। ये नहीं कि आज जो है मैंने बोल लिया तो कल नहीं बोलूंगा। आपको डेली बोलना है, हमेशा बोलना है, जहां रहना है वहां बोलना है, जाना है रास्ते में सब बोलना है जबरदस्त। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप समझने की जरूरत, यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली। राइट, आपको समझना ही पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। आई होप आप जो भी चीजें हमने एक्सप्लेन किया है आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।